नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आबा धरती बिरसा मुंडा के वंशजों की दयनीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हमने दिखाया था आपको किस तरीके से बिरसा मुंडा के वंशजों की हालत बद से बदतर हो गई है। रहने को घर नहीं है। वंशज जो हैं वो सब्जी बेचकर और अन्य काम कर अपना पेट पाल रहे हैं। ऐसे में विधायक राजेश कच्छप जो कि हिजरी विधायक है, वो बिरसा मुंडा के वंशजों से मिलने गए थे और वहां जाकर क्या कुछ बातें हुई, सीधे जुड़ते हैं विधायक जी से और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका SD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने खबरों के माध्यम से दिखाया था, बिरसा मुंडा के वंशजों की स्थिति क्या है। परपोती जो है वो सब्जी बेचकर अपना भरण पोषण करती है। इस तरीके की स्थिति है। वो भी जो झारखंड का नाम आज रोशन है बिरसा मुंडा के नाम से, वो सभी लोग जानते हैं। ऐसे में सरकार जो है वो बिरसा मुंडा के वंशजों को इतना दरकिनार करके क्यों रखी हुई है? देखिए, दरकिनार नहीं होना चाहिए था, लेकिन दरकिनार किया गया। ये कैसे ठीक होगा और इसकी पुनरावृत्ति कैसे नहीं होगी, इसके बारे में मुझे चिंता है। कल मैं मिल करके उन लोगों के, उन परिवारों से मिल करके अंदर से मुझे ग्लानि फील हुआ कि जिनके बदौलत आज राजेश कच्छप भी अगर खिजरी का विधायक है तो बिरसा मुंडा जी का नाम को कई एक बार लिया होगा। बिल्कुल। उनका योगदान को कई एक बार मैंने कहा है। मैंने कहा होगा कि बिरसा की धरती है। मैंने कहा होगा कि उनके कुर्बानी के बदौलत आज झारखंड के लोग सुरक्षित हैं। आज अगर हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, CNT की बात करते हैं तो बिरसा जी का नाम आता है। SPT की बात करते हैं तो सिद्धू कानू और उनके तमाम लोगों का बात होती है। मिलने के पश्चात एक जो अंदर से जो मैं दुखी मन से आपको मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक में इनके परिवार को, सरकार को, जिला प्रशासन को देखना चाहिए। आज बड़ा विडंबना के है या कि आज उस लड़की को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। आज स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो जो अधिकारी हैं, संवेदनहीन मत बनिए। कम से कम वैसे लोगों को आप झारखंड में उनके घर पे नौकरी करें, इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। ठीक है, अब तो आपकी सरकार है, क्या कुछ करेंगे अब इन लोगों? देखिए, मैं जो कानू मुंडा है, जो PhD करना चाह रहे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च मैं व्यक्तिगत तौर से करूँगा। और जो बहन जो है जौनी मुंडा, वो पढ़ना चाह रही है रांची में रह करके, मैंने कहा है कि यहाँ का जो खर्च है पढ़ाई लिखाई और यहाँ जो बाकी जो किताब कॉपी का है, मैं उसको मदद करूंगा। दूसरी बात है कि चूंकि यह राजधानी है, एक तो सरकार से मैंने, हालांकि उस दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी कि शहीद परिवार के लिए हमारा एक जगह सुनिश्चित करना चाहिए उनके लिए। और मेरी दिली इच्छा है कि अगर कानूनी अड़चन ना हो तो मैं अपने क्षेत्र में बिरसा मुंडा जी के जो वंशज हैं, कम से कम पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनके बाल बच्चे यहाँ आ करके रह सके, मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। इसमें प्रयास मैं कर रहा हूँ। अगर कानूनी अड़चन ना हो तो मैं उनको अपने क्षेत्र में रहने के लिए आवासीय व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ। मतलब अर्थात कि मैं जमीन उनको बंदोबस्त कराना चाह रहा हूँ। मैं अधिकारियों से बात भी कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक शहीद के परिवार के लिए होगा या बाकी शहीदों के लिए भी कुछ करने का सोचे? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि बाकी जो शहीद परिवार हैं उनके लिए भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। और इनका जो एक आयोग जो गठन हुआ है शहीद का, उसमें भी फेरबदल करने की आवश्यकता है कि आखिर क्या कारण है कि अगर वहाँ पे चयन हुआ है, आखिर चयन हुआ है तो फिर इस प्रकार की बातों को सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? फिर कमेटी फिर क्यों बना है? अगर इस प्रकार की बात, वो तो आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। तो इसकी जानकारी निश्चित तौर से जो आयोग बना है, वहाँ के सदस्य हों, अधिकारी हों जो बने हैं, उनको सरकार तक इस बात को पहुंचानी चाहिए। अगर आप करने में सक्षम नहीं है तो दूसरे लोग आएंगे, दूसरे आप ही के पीढ़ी के लोग आएंगे, आप ही के जो
रिश्तेदार हैं वही आएंगे। बिल्कुल सर, बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं उन लोगों से आपने मिला, लेकिन कुछ लोग जो हैं वहाँ पे 4th ग्रेड की सरकार ने नौकरी दे रखी है, 4th ग्रेड की नौकरी। आप सोचिए, इसके बाद ज़मीन जो है वो भी उनसे ले लिया गया है और वहाँ पर स्कूल अस्पताल जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन इन लोगों को रहने के लिए घर ज़मीन नहीं है। इसके लिए सरकार को क्या प्रयास करेगी? आपने तो अपने तरफ से आर्थिक मदद की है, लेकिन इतना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। देखिए, मैं मांग करता हूँ कि जो बिरसा मुंडा जी का जो वहाँ मूर्ति का स्थापना हुआ है, जो बिरसा मुंडा जी का घर बाड़ी था, कहने का मतलब है कि घर और उसका छोटा एक खलियान था वहाँ पे, उसमें आज उस धरोहर को बिरसा मुंडा जी का मूर्ति को लगाया गया है। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है जो स्टेडियम बना है, वो स्टेडियम बना है वो बिरसा मुंडा जी का वंशज का 27 डिसमिल जमीन गया है। तो बिरसा मुंडा जी का जमीन क्यों जाएगा? झारखंड का धरोहर है, तो उनका परिवार का सिर्फ धरोहर थोड़ी है। अच्छा। तो आज जो है कि जो जमीन गया है, जिला प्रशासन को चाहिए था कि उससे ज्यादा जमीन आपको बिरसा मुंडा जी के वंशजों को दे देना चाहिए था। अब जमीन कैसे ले लिए उनका? उनको ये कहा गया होगा कि भाई आप दे दीजिए, मैं आपको बाद में दूंगा, तो बाद में तो अभी तक नहीं दिया गया है। तो मैं मांग करता हूँ कि भाई उनको जमीन दिलाने का, खुटकुटी गांव है, ग्राम सभा करा करके, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ग्राम सभा करा करके जो गैर मजरूआ जमीन है, या सरकार व्यवस्था करे, उसको जिला प्रशासन व्यवस्था करे, खूंटी जो जिला अधिकारी हैं वो व्यवस्था करे कि उनको कहाँ पे उनको खेती बाड़ी के लिए जमीन दिया जाएगा। सरकार क्या करेगी? बिल्कुल सरकार के अधीन ही तो है जिला प्रशासन, सरकार ही तो करेगी ना उसको। सरकार क्या ये निर्देश देगी? देखिए सरकार कोई, आप सरकार के अंदर आते हैं तो क्या आप जाकर सीएम को कहेंगे? बिल्कुल मैं बोलूँगा, सरकार कोई बीजेपी कांग्रेस की नहीं होती है, सरकार उस राज्य की होती है। पार्टी से लोग जीत करके आते हैं, लेकिन सरकार जो पूरे राज्य के लिए होती है। जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो हैं वे फाइल को ना दबाएं। अगर पिछली सरकार ने अगर कुछ पहल किया होगा तो उसको सामने लावे, अगर नहीं पहल किए हैं तो दुर्भाग्य है। लेकिन हम लोग जो पहल कर रहे हैं, मैं जो पहल करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, उस फाइल, सरकारें आती हैं जाती हैं, बिल्कुल सरकार स्थिर नहीं होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स तो स्थिर है, वो फाइल तो स्थिर है। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर से खुला मानसिकता के साथ में निस्वार्थ भाव से इस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ राजेश कच्छप विधायक बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि बिरसा मुंडा के वंशजों को उनका हक दिलाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही सीएम को भी आश्वस्त करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे DST न्यूज़।